स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th में हिंदी में काव्य के अंतर्गत मैथिली शरण द्वारा रचित गीत, जिसके बोल हैं निरख सखी ये खंजन आए। और ये गीत जो है वो इनके काव्य संग्रह साकेत से लिया गया है। तो खड़ी बोली की रचना है, सुंदर रचना है। तो इसमें विभिन्न ऋतुओं के साथ साथ उर्मिला जो है वो लक्ष्मण जी की पत्नी है और वो अपने प्रियतम के विरह में स्वागत करती हैं। पहले तो ऋतुओं का स्वागत करती हैं, सबसे पहले स्वागत करती हैं शरद ऋतु का। तो गीत बहुत अच्छा है, बाकी आपको पढ़ने में ही मज़ा आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे हम आगे जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। तो कहती हैं वो उर्मिला, निरख सखी ये खंजन आए। निरख सखी, अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी निरख अर्थात देखो, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय बेमुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती बारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। यानी यहाँ शरद ऋतु का स्वागत करते हुए वो कहती हैं कि निरख सखी ये खंजन आए, कि हे सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए। फेरे उन, फेरे माने पलटे, उन मेरे रंजन ने, मेरे रंजन अर्थात मेरे मन का मनोरंजन करने वाले, यानी कौन? लक्ष्मण जी। फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, कि उन्होंने शायद मेरे मन को भाने वाले जो नेत्र हैं वो शायद मेरे तरफ उन्होंने फेरे हैं, अर्थात मेरे जिस दिशा में मैं हूँ उस दिशा में उन्होंने अपने नेत्र फेरे। तो इसी कारण से उनके नेत्रों के प्रतीक के रूप में ये खंजन पक्षी आ गए, क्योंकि खंजन पक्षी के जो नेत्र हैं वो लक्ष्मण जी के नेत्रों के समान हैं। या ये कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी के नेत्र खंजन पक्षी के समान हैं। तो खंजन पक्षी के जो नेत्र हैं उनकी उपमा की गई है लक्ष्मण जी के नेत्रों से। तो यहाँ कहा है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, कि ये सखी देखो ये खंजन पक्षी आ गए हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने मेरी ओर अपने नेत्र फेरे हैं, तो जिनके प्रतीक स्वरूप ये खंजन पक्षी इधर मुझे दर्शन देने आ गए। फैला उनके तन का आतप, आतप माने ताप, फैला उनके तन का आतप, मन से सरसराए। अब जो ये तेज है ये उनके ही शरीर का तेज है, उनके ही शरीर का आतप है जो मन से सरसराए। कि जो पूरी धूप दिख रही है, ये जो मौसम दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके ही शरीर का तेज है, ताप है, जो यहाँ प्रकाश के रूप में दिख रहा है। यानी जो गर्मी है, आतप है, तेज है, वो शायद उनके ही शरीर का तेज है जो यहाँ फैला है। और मन से सरसराए, कि देखो उनकी यूँ अनुभव वाली उपस्थिति से मेरा जो मन रूपी सरोवर है वो सरसराने लगा है। मन से सरसाए। आगे, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, और शायद वो इस ओर घूमे हैं वहीं पे, यानी भरत जहाँ, लक्ष्मण जी जहाँ हैं वन में राम के साथ, तो वहीं वहाँ शब्द प्रयोग किया, वहीं वो इस ओर घूमे हैं, तभी ये हंस यहाँ उड़ छाए, कि उनके घूमने के प्रतीक के रूप में ये हंस यहाँ उड़ के आके छा गए, अर्थात इसी सरोवर में हंस तैरने लगे। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय बेमुस्काए, फूल उठे हैं कमल, कि शायद निश्चय ही इस जन का, अर्थात जन माने व्यक्ति, कि इस व्यक्ति का अर्थात मेरा ध्यान करके निश्चय ही आज वो मुस्कुराए होंगे, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट के प्रतीक स्वरूप फूल उठे हैं कमल, कमल खिल उठे हैं। कमल कैसे खिल उठे हैं? फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। और बंदूक एक प्रकार का फूल होता है, और बंदूक के फूल की तुलना लक्ष्मण जी के ओंठों से की गई। तो जैसे
बंदूक के फूल खिल उठे हैं, तो ऐसे लगता है जैसे उन्होंने अपने सुंदर ओंठों से मुस्कान दी हो, जिस मुस्कान के प्रतीक स्वरूप कमल खिल उठे। और ये बंदूक बड़े अच्छे लग रहे, उनके बंदूक जैसे जो उनके ओंठ हैं, अधर से यह बंदूक सुहाए, ये बंदूक भी अच्छे लग रहे हैं जो उनके अधर के समान है, ओंठों के समान है। और आगे कहती हैं, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, कि हे शरद ऋतु तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, कि बड़े भाग्य से मैंने तुम्हारे दर्शन पाए। नभ ने मोती बारे, कि तुम्हारे स्वागत के लिए नभ आकाश ने मोती बारे, अर्थात मोती आकाश ने तुम्हारे ऊपर न्यौछावर किए। लो ये अश्रु अर्घ भर लाए, ये अश्रु अर्घ, मैं भी अपने नेत्रों में आपके स्वागत के लिए अश्रु रूपी अर्घ भर लाई हूँ। तो आपका मैं स्वागत करती हूँ, ये मेरे अश्रु अर्घ रूप में स्वीकार करें। अब आगे कहती हैं, शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना चाहे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। अब शिशिर, शिशिर माने शिशिर ऋतु। अब शिशिर ऋतु को क्या कहती हैं? सर्दी को कहती हैं कि शिशिर ना फिर गिरी वन में, गिरी माने पर्वत और वन माने वन, कि हे शिशिर ऋतु तू पर्वत और वन में मत भटक, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कि वो कहती हैं कि तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए हो, क्योंकि सर्दियों में पतझड़ का मौसम आ जाता है, तो जितना भी तुझे पतझड़ चाहिए हो मैं दूंगी इस निज नंदन में, कि मैं अपने निज, अपने ही नंदन वन में। अब यहाँ ये अपने शरीर को ही नंदन वन बता रही और कह रही अगर तुझे पतझड़ भी चाहिए तो मेरा शरीर तो वैसे ही सूख रहा है, तू मुझसे ही पतझड़ ले ले, क्योंकि मेरे इस नंदन वन रूपी शरीर में पतझड़ की कमी नहीं है, तो यहाँ से तू पतझड़ ले सकती है। और कितना कंपन तुझे चाहिए, यानी ले सकती नहीं, ले सकते हो, शिशिर से कहा है। उर्मिला कहती है कि तू वन और पर्वत में मत घूम। अब ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि ताकि लक्ष्मण जी को सर्दी ना लगे, क्योंकि वन और पर्वतों में उनका निवास है, वो वहाँ घूम रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कहा है ताकि उन्हें सर्दी ना लगे, इसलिए तू वहाँ ना घूम। तुझे अगर पतझड़ चाहिए तो मेरे शरीर से ले ले, क्योंकि मेरा शरीर नंदन वन के समान है। और कितना कंपन तुझे चाहिए, जितनी भी तुझे कपकपी चाहिए वो भी मुझसे ले मेरे इस तन में, मेरे इस तन से तू पूरी कपकपी भी ले ले। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, आनंद माने होता मुख, पांडुरता माने पीलापन। और मेरी सखियां ऐसा कह रही हैं कि मेरे मुख पर पांडुरता अर्थात पीलेपन का कोई अभाव नहीं है, अगर तुझे पीलेपन की भी जरूरत हो तो वो भी ले ले, क्योंकि पत्तियां वगैरह पीली पड़ जाती हैं सर्दी में। वीर जमा दे नए नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। और वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, और कहती कि वीर माने भाई, जमा दे नयन नीर, कि मेरे नेत्रों में जो नीर है, जो अश्रु रूपी जल है, उसको यदि तू मेरे मानस भाजन, मेरे मन रूपी बर्तन में जमा दे, तो मोती सा, तो मैं उसको मोती के समान कीमती समझकर मैं अकिंचन, अपने आप को अकिंचन कहती हैं, कि मैं अकिंचन रखूं उसको तन में, मन में। तो मैं उन अपने नेत्रों के उस अश्रु रूपी मोती को मैं उसको अपने मन में धारण करके रखूंगी। आगे कहती हैं, हंसी गई रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। कि आगे कहती है, हंसी गई, कि जब लक्ष्मण मेरे साथ थे तो मैं बहुत हंसती रही, और रो भी ना सकूं मैं, कि अब जब वो मेरे साथ नहीं है तो रो भी ना सकूं अपने इस जीवन में, कि अब उनके वियोग का दुख भी ना मना सकूं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने रोने के लिए मना किया था कि मत रोना, तो रो भी ना सकूं अपने जीवन में, तो उत्कंठा है। तो फिर उत्कंठा है, जिज्ञासा है कि देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, भुवन माने इस संसार में, इस भाव रूपी संसार में क्या हो वो फिर वो मैं देखना चाहती हूँ, उसकी मुझे उत्कंठा है, जिज्ञासा है। आगे देखें, आगे कहती हैं, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल ना गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर बारो,
लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। अब समझिए, कामदेव को संबोधित करते हुए कहती है कि मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव, मुझे तुम प्रेम रूपी फूल पुष्पों की मुझ पर बारिश मत करो। मुझे फूल मत मारो, यानी प्रेम रूपी पुष्प से, काम रूपी पुष्प से मुझ पर वार मत करो। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कि मैं एक अबला नारी हूँ, बाला हूँ, मैं लड़की हूँ और वियोगिनी हूँ, मुझे अपने पति के वियोग में हूँ मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो मुझ पर दया करो। होकर मधु के मीत, कि तुम मधु यानी बसंत के मीत हो, मित्र हो, पटु हो, चतुर हो। तुम कटु माने कड़वा, तुम कड़वा, गरल माने विष, ना गारो, गारो मानो उड़ेलो। तुम बड़ा कड़वा विष मत उड़ेलो, कि तुम माना तुम मधु के मीत हो, तुम मधु माने वसंत के मित्र हो तुम, और तुम चतुर हो, लेकिन तुम मुझ पर ये काम रूपी कड़वा विष न डालो। मुझे विकलता, इससे मुझे विकलता हो रही है, तुम्हें विफलता, लेकिन फिर भी तुम्हें विफलता होगी, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम मुझ पर अगर ये विष डाल रहे हो तो मैं इससे हालांकि व्याकुल हो रही हूँ, मुझे अपनी पति की याद आ रही है, लेकिन इससे तुम्हें विफलता मिलेगी। ठहरो, रुको, श्रम परिहारो, अपने श्रम को दूर करो, थकावट को हटा दो, परिहारो माने हटा दो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, कि मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूं कि जो तुम बड़ा जाल पसार रहे हो, अपना काम रूपी जाल। तो बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, अगर तुम्हारे पास बल हो, ताकत हो, तो यह मेरा जो सिंदूर रूपी बिंदु है, यह हर नेत्र निहारो, यह हर नेत्र शिव के नेत्र के समान है, भस्म कर देने वाला, तो इसे देखो तुम, अगर तुम पर बल है तुम्हारे पास। और रूप दर्प कंदर्प, यदि तुम्हें रूप का भी अपने घमंड हो, अगर तुम्हें रूप दर्प कंदर्प तुम्हें, तो मेरे पति पर बारो, यदि तुम्हें रूप सौंदर्य का भी घमंड हो तो तुम्हें तो मेरे पति पर बारो, तो मैं उस रूप को अपने पति पर बारती हूँ। क्योंकि यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य का भी घमंड हो, दर्प हो, तो हे कंदर्प, कंदर्प का मतलब कामदेव, तो तुम्हारे रूप सौंदर्य को तो मैं अपने पति पर न्यौछावर करती हूँ, क्योंकि तुम मेरे पति से ज़्यादा सुंदर नहीं हो। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो, और लो यह मेरी चरण धूलि। और अगर तुम्हें अपनी पत्नी के सौंदर्य पर भी घमंड हो, अभिमान हो, तो लो यह मेरी चरण धूलि, तो मेरे चरणों की धूलि ले जाओ और उस रति के सिर पर डालो, उस रति के सिर पर धारो, उस रति के सिर पर डाल देना, क्योंकि वो मेरे चरणों की धूलि के बराबर भी नहीं है। फिर आगे कहती है, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, रहे रत बे निज साधन में, यही आता है इस मन में, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। तो बड़े झूम के कहती हैं कि यही आता है इस मन में, कि मेरे मन में तो बस यही आ रहा है कि छोड़ धाम धन, कि धाम माने घर और धन माने धन संपत्ति, कि घर संपत्ति छोड़कर जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, कि मैं उसी वन में जाकर रहूं जहां मेरे पति हैं, ऐसा मन में मेरे आ रहा है कि धाम और धन छोड़कर मैं उसी वन में रहूं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, कि वो अपनी तपस्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ उनके व्रत में मैं विघ्न न डालूं। रहूं निकट भी दूर, कि भले ही उनके निकट रहूं और एक टाइप से दूर भी रहूं, उनसे मिल भी ना सकूं, तो भी निकट भी रहूं और दूर भी रहूं। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, कि भले ही व्यथा रहे मन में, लेकिन पर साथ साथ ही एक समाधान भी रहेगी, कम से कम पास तो हैं, दूर तो नहीं, इस बात का समाधान भी रहे। हर्ष डूबा हो रोदन में, और हर्ष मेरी खुशी रोदन में डूबी हो, यानी खुशी इस बात की हो कि वो मेरे पास है, और रोदन इस बात का हो कि पास होती हुई भी नहीं मिल पा रहे, यानी हर्ष मेरा रोदन में डूबा हुआ हो, यही आता है इस मन में, यही मेरे मन में आ रहा है। फिर आगे कहती हैं, बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, कि किसी झुरमुट की ओट में, पेड़ की झाड़ियों की ओट से मैं उनको बीच बीच में उनके दर्शन कर लूँ, उनके दर्शन करना चाहती हूँ।
जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट, और जब वे निकल जाएं वहाँ से सामने से तो उनकी ही चरण धूली जो पड़ी हो उसी में लोट लगा लूं। रहें रत वे निज साधन में, वे अपने निज साधन अर्थात अपनी साधना तपस्या में वे रत रहें, लगे रहें, मैं उनको परेशान नहीं करूँगी, बाधा नहीं पहुँचाऊँगी। यही आता है इस मन में, कहती यही आता है इस मन में। और जाती जाती गाती गाती कह जाऊँ यह बात, और कहती हैं कि मैं जाती जाती अंत में ये बात कहना चाहती हूँ, जाती जाती गाती गाती कह जाऊँ यह बात, धन के पीछे जन, जन माने मनुष्य, कि धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, कि धन के पीछे जन, जन माने मनुष्य, कि हे मनुष्यों धन के पीछे जगती में संसार में उचित नहीं उत्पात, ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, कि जीवन में तो प्रेम की ही जय है, यही आता है इस मन में, कि मेरे मन में तो बस यही आ रहा है कि प्रेम की ही जय हो। तो इसी प्रकार से ये जो वीडियो है वो यहीं पूरा होता है। आशा ही वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।